नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में कितना बदल सकता है देश भर का मौसम और किन भागों पर दोस्तों भारी बारिश होने की संभावना है। इस वीडियो में हम दोस्तों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान बनेंगे उनके बारे में भी बात करने वाले हैं कि वो किन भागों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। 20 मई के मौसम के बारे में बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी राजस्थान से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। लगातार दोस्तों इस बार मई के महीने में दक्षिण भारत के भागों पर प्री मानसून सबसे ज़्यादा सक्रिय है। जो तटीय क्षेत्र हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु, मुंबई, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना एक बड़े इलाकों पर दोस्तों देखी जा सकती है। 21 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 21 मई के दिन दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। और जो निचले पर्वतीय इलाके हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। लगातार दोस्तों देश के पूर्वी भागों पर भारी बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखा जा सकता है, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों, मध्य प्रदेश के भागों, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर दोस्तों हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी मई के तीसरे सप्ताह से लेकर चौथे सप्ताह तक लगातार देखी जाएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बनी हुई है। हालांकि पंजाब से लेकर राजस्थान के अधिकांश इलाके और हरियाणा के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। अगर कुछ बारिश वाले बादल उत्तर दिशा की तरफ से इन भागों पर पहुंचते हैं तो इन क्षेत्रों पर हल्की बारिश हो सकती है। 22 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 22 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि दोस्तों दक्षिण भारत के तट पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है और वो लगातार दोस्तों बारिश वाले बादल नमी वाली हवाओं के चलते मध्य भारत और उत्तर भारत तक पहुंचा रहा है। देखा जाए तो दोस्तों गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। ऐसा नहीं है कि दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर मौसम साफ रहेगा। लगातार सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो पूर्वी भारत के भागों पर सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है और लगातार तेज बारिश होने के आसार हैं। 23 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 23 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ नज़र डालिए, कितनी ज़्यादा इंटेंसिफाई बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बनी हुई है, जिसके चलते दोस्तों देश भर में बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। और इस बार मई के महीने में लू के प्रकोप से भी राहत मिल रही है और गर्मी के प्रकोप से भी राहत मिलने की संभावना आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। मॉडल के अनुसार दोस्तों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहने वाली है। लगभग दोस्तों भीषण बारिश होने की संभावना है। 24 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 24 मई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर भारी बर्फबारी हो सकती है और भारी बारिश होने की संभावना है। मैदानी भागों पर दोस्तों दोनों तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। एक तरफ से अरब सागर की तरफ से बारिश वाले बादल और दूसरी तरफ से दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिसके चलते दोस्तों मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना 24 मई के दिन देखी जाएगी। पूर्वी भारत के भी सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार, झारखंड के भागों पर मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। सबसे ज़्यादा भारी बारिश की इंटेंसिटी दक्षिण भारत के भागों पर बनी रहेगी। 25 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 25 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों अरब सागर काफ़ी ज़्यादा भीषण बना हुआ है और एक चक्रवाती तूफान के कारण दक्षिण भारत से लेकर और गुजरात के अधिकांश भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी रहेगी।
तेज हवाएं चलने के साथ साथ गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु इन भागों पर दोस्तों भीषण बारिश की संभावनाएं एक बड़े इलाकों पर देखी जा सकती हैं। हालांकि दोस्तों गंगा के मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत के क्षेत्र भी प्रभावित रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी। फिर भी लगातार बारिश वाले बादलों के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने के आसार एक बड़े क्षेत्रों पर देखे जाएंगे। पूर्वी भारत के भागों पर निरंतर भारी बारिश होने की संभावना है। 26 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 26 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मौसम में मेजर परिवर्तन ये नजर आ रहा है कि एक तरफ तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बन रहा है और दूसरी तरफ से दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में भी बनने वाला है। हालांकि जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा उसका सीधा सा प्रभाव दोस्तों पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक देखा जाएगा। इन भागों पर भारी बारिश होने के साथ साथ तेज आंधी चलने की भी पूरी संभावना है। 26 मई के दिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पहाड़ी भागों पर दोस्तों निरंतर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले भागों पर तेज बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। दक्षिण भारत के भागों पर भी लगातार हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। 27 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 27 मई के दिन दोस्तों देखा जाए तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो उड़ीसा, भुवनेश्वर और वेस्ट बंगाल के तट पर बना हुआ है और दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ है। दोनों साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण देश भर में भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है। फिलहाल देखा जाए तो दोस्तों मुंबई, महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा के तट पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर निरंतर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत के भागों पर भी दोस्तों सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। लगातार दोस्तों भारी बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखा जा सकता है। समूचे भाग प्रभावित बने हुए हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर जोरदार बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। 28 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 28 मई के दिन दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मैदानी क्षेत्रों पर दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण निरंतर बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। भारी बारिश की गतिविधियों के बारे में बात करने वाला हूँ तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 28 मई के दिन हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, यानी गरज चमक के साथ 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश की गतिविधियां पूर्वी भारत और मध्य भारत तक देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम दक्षिण भारत के भागों पर दोस्तों बना हुआ है। 29 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन दोस्तों उड़ीसा, भुवनेश्वर के तट से टकरा चुका है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। भारी बारिश होने के साथ साथ तेज हवाएं की गतिविधियां भी देखनी जाएंगी। लगातार उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहने वाला है और कंटिन्यू निरंतर तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।